पहला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज मैंने पूरा घर खुद साफ किया। आई क्लीन्ड द एंटायर हाउस बाय माई सेल्फ। पूरा घर का मतलब है एंटायर हाउस, बाय माई सेल्फ मतलब खुद, मैंने खुद साफ किया, मैंने पूरा घर खुद साफ किया। इन इंग्लिश वी से दैट आई क्लीन्ड द एंटायर हाउस बाय माई सेल्फ। मैंने पूरा घर खुद साफ किया। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज उसने दीवार खुद पेंट की। ही पेंटेड द वॉल बाय हिमसेल्फ। ही पेंटेड द वॉल बाय हिमसेल्फ। उसने दीवार खुद पेंट की। इन इंग्लिश वी से दैट ही पेंटेड द वॉल बाय हिमसेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज हमने ड्राइंग रूम खुद सजाया। वी डेकोरेटेड द लिविंग रूम बाय आवर सेल्फ्स। हमने ड्राइंग रूम खुद सजाया। इन इंग्लिश वी से दैट वी डेकोरेटेड द लिविंग रूम बाय आवर सेल्फ्स। आवर सेल्फ इज यूज्ड फॉर प्लूरल, वी कैन यूज इट विद वी। हमने ड्राइंग रूम खुद सजाया। वी डेकोरेटेड द लिविंग रूम बाय आवर सेल्फ्स। सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज द बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर हेल्प्ड मी पैक्स द पेन। वो लड़का जो साथ वाले घर में रहता है उसने मेरा पंखा ठीक किया। द बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर हेल्प्ड मी पैक्स द पेन। वो लड़का जो साथ वाले घर में रहता है उसने मेरा पंखा ठीक किया। राइट, यहाँ पर हमने कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं किया, बल्कि यहाँ पर हमने रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ किया। हु इज़ यूज फॉर पर्सन, अननाउन पर्सन। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज दिस इज़ द कपबोर्ड विच आई बॉट लास्ट ईयर। ये वो अलमारी है जो मैंने पिछले साल ख़रीदी थी। यहाँ पर विच आया हुआ है, यह रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज़ द कपबोर्ड विच आई बॉट लास्ट ईयर। ये वो अलमारी है जो मैंने पिछले साल ख़रीदी थी। दिस इज़ द कपबोर्ड विच आई बॉट लास्ट ईयर। ये वो अलमारी है जो मैंने पिछले साल ख़रीदी थी। सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज द वोमन हुज हाउस इज बिग इनवाइटेड अस फॉर डिनर। वो औरत जिसका घर बड़ा है। द वोमन हुज हाउस इज बिग। राइट, उसने हमें खाने पर बुलाया। इनवाइटेड अस फॉर डिनर। डिनर का मतलब है रात का जो खाना होता है। दैट फॉर दैट वी यूज़ इंग्लिश में हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ डिनर। द वोमन हुज हाउस इज बिग इनवाइटेड अस फॉर डिनर। यहाँ पर हुज आया हुआ है। हुज का मतलब जो है जिसका। राइट, वो औरत जिसका घर बड़ा है उसने हमें खाने पर बुलाया। द वोमन हुज हाउस इज बिग इनवाइटेड अस फॉर डिनर। वो औरत जिसका घर बड़ा है उसने हमें खाने पर बुलाया। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज वो कालीन जो तुम लाए हो बहुत खूबसूरत है। द कारपेट दैट यू ब्रॉट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो कालीन जो तुम लाए हो वो बहुत खूबसूरत है। द कारपेट दैट यू ब्रॉट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। राइट, वो कालीन जो तुम लाए हो बहुत खूबसूरत है। मतलब यह है कि यहाँ पर डेट आया हुआ है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। ये बात आपने अंडरस्टैंड किया है। दैट, whose एंड अनदर who, which, ये सारे जो है रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं यहाँ पर। द कॉर्पेट दैट यू ब्रॉट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो कालीन जो तुम लाए हो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर मैंने फिर से वो नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर फिर से मैंने आपको जिक्र किया, तुमको वो जिक्र किया है। वो कालीन जो तुम लाए हो बहुत खूबसूरत है। राइट, सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज उसने दरवाज़ा खुद बंद किया। शी लॉक्ड द डोर बाय हर सेल्फ। यहाँ पर फिर मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को और इज़ अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है। हर सेल्फ, हर सेल्फ इज़ यूज फॉर गर्ल। राइट, गर्ल। उसने दरवाज़ा खुद बंद किया, फीमेल के लिए हम यूज़ करते हैं। उसने दरवाज़ा खुद बंद किया। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ शी लॉक्ड द डोर बाय हर सेल्फ। मतलब उसने खुद बंद किया। राइट, शी लॉक्ड द डोर बाय हर सेल्फ। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज उन्होंने टूटी हुई कुर्सी खुद मुरम्मत की। दे रिपेयर्ड द ब्रोकन चेयर बाय देमसेल्व्स। देमसेल्व हम यूज़ करते हैं दे के लिए और इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर हमने इज़ अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है। उन्होंने टूटी हुई कुर्सी खुद मुरम्मत की। दे रिपेयर्ड द ब्रोकन चेयर बाय देमसेल्व। उन्होंने टूटी हुई कुर्सी खुद मुरम्मत की।